ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 83 मनस्वी शूरवीर विवाहोन्माद असुर से जूझें। धर्म के मूल सिद्धांत तो सनातन हैं, वे अपरिवर्तित रहते हैं, पर रीति रिवाज देश काल पात्र की बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। विवाह शादियों को ही लें। किसी जमाने में जब यह देश सर्व संपदाओं का स्वामी रहा था, वैभव और ऐश्वर्य चारों ओर बिखरा पड़ा था, जीवन निर्वाह के साधनों तथा शिक्षा चिकित्सा आदि की कोई चिंता न थी, तब लोग संभव हैं जन्म विवाह मरण आदि को हर्ष का दिखावा मानकर लंबे चौड़े प्रीति भोज करते और दान की व्यवस्था मुक्त हस्त से करते हों। लेने की इच्छा न रखने वालों को भी उस ऐश्वर्य में से यथोचित लाभ मिलता हो, पर आज की स्थिति का उस समय से क्या मुकाबला और आज उस तरह के अनुकरण का क्या सवाल। कमर तोड़ महंगाई और जीवन यापन और शिक्षा चिकित्सा आदि के भारी खर्च वाले इस जमाने में जबकि समय काटना मुश्किल पड़ रहा है, उस ऐश्वर्य वाले जमाने की तरह खर्च करने और हर्षोत्सव मनाने की बात सोचना व्यर्थ है। आजीविका और अमीरी उस जमाने जैसी हो, निर्वाह उस जमाने जितना सस्ता हो, तो बचत की दौलत शादियों की धूमधाम तथा दान दहेज में फूंकने की बात कुछ समझ में आती थी। अब जबकि आर्थिक तंगी से ही मध्यवर्ती और गरीब व्यक्ति का दम घुटा जा रहा है, तब उसे पैसे की जिसकी स्वास्थ्य तथा व्यवसाय शिक्षा चिकित्सा आदि के लिए बेहद जरूर है, उन्मादियों की तरह किस प्रकार विवाह शादियों में होली की तरह फूंकना उचित कहा जा सकता है। हर कोई जानता है कि अपने हिंदू समाज में यह सबसे बड़ी फूहड़ और मूर्खतापूर्ण कुरीति है कि विवाह शादी जैसे पारिवारिक स्वाभाविक सीधे सादे आयोजन में अंधाधुंध पैसा उड़ाया और बहाया जाए। इस कुरीति ने अनेक दुष्परिणाम पैदा किए हैं। अपना देश बहुत गरीब है। इन दिनों शायद ही कोई ईमानदार व्यक्ति कुछ बचत कर सकता है। फिर हर गृहस्थ में तीसरे चौथे वर्ष एक शादी अक्सर होती है। हर मनुष्य को अपने परिवार में 4 से 5 शादी तो निपटानी ही पड़ती हैं। 25,000 भी हर शादी में लगें तो 1,25,000 चाहिए। इतनी बचत सर्वसाधारण के लिए असंभव है, पर प्रवर्तमान नीति से नहीं बेईमानी से ही पूरी होती है। इसलिए अपने देश में हर किसी को हर व्यवसाय में बेईमानी का सहारा लेना पड़ता है। अपना सबसे अधिक धार्मिक कहा जाने वाला देश व्यवहार में सबसे अधिक बेईमान है। ईमानदार कर्मचारी
व्यवसायी, अफसर, नेता कहीं बहुत ढूंढने पर ही मिल सकेंगे। बेईमानी ही किसी समाज को अपराधी मनोवृत्ति का बनाती है और वह अपनी दुर्बलता से ही नष्ट एवं पतित होता चला जाता है। अपनी आज यही स्थिति है और इस स्थिति की बहुत कुछ जिम्मेदारी विवाह में फूंकी जाने वाली पैसे की होली जैसी कुरीतियों पर हैं। ये कुरीतियां हमें नैतिक दृष्टि से बेईमान, आर्थिक दृष्टि से गरीब, कर्जदार और सामाजिक दृष्टि से ढोंगी तथा स्वार्थी बनाती चली जा रही हैं। लड़के खुले आम बेचे जाते हैं और उसका बैल भैंस जैसा मोल भाव होता है। इन बुराइयों का प्रभाव गरीब घर की सुयोग्य कन्याओं पर कितना विघातक पड़ रहा है, इसकी चर्चा करना और सुनना दिल हिला देने वाला होगा। दहेज के राक्षस की चपेट में कितनी सुयोग्य कन्याओं को किस तरह रक्त के आंसू पीने पड़े और कितनों के जीवन किस तरह बर्बाद हुए, इन कथाओं को कोई क्रमबद्ध रूप से सुन सकें तो पत्थर के कलेजों को भी आंसू बहाने पड़े। इस कुचक्र में कितने सदगृहस्थों को दर दर का भिखारी बनना पड़ा है, इसका किस्सा कहा और सुना जा सके तो इस हिंदू समाज की दुष्टता पर आसमान को भी आंसू बहाने पड़े। निसंदेह यह प्रथा जारी रही तो अपना समाज और देश अभी 1000 वर्ष तक भी उन्नति न कर सकेगा। यह परिस्थितियां उन मनस्वी महामानवों को पुकारती हैं जो संव्याप्त मूढ़ता के विरुद्ध बगावत खड़ी कर सकें और बहुसंख्यक लोगों के मस्तिष्कों पर छाए हुए अंधकार को उखाड़ फेंकने के लिए एकाकी प्रकाशवान दीप की तरह ज्योतिर्मय हो सकें। समय की, युग की, मानवता की पुकार है कि विवाहोन्माद के असुर को रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, जरासंधु, वत्रासुर जैसे राक्षसों की तरह विश्व मानव का महानतम शत्रु माना जाए और उसके उन्मूलन के लिए हर देव प्रकृति के विवेकवान एवं मनस्वी व्यक्ति को भीड़ जाने के लिए आमंत्रित किया जाए। जिनके मुख में जीवंत वाणी हो वह इस अनाचार की पूरी भर्त्सना करें। जिनके पास लेखनी हो वह इस दुष्टता से उत्पन्न होने वाले उत्पीड़न को प्रकाश में लाएं। जिनके पास मस्तिष्क हो वह यह योजना बनाएं कि किस प्रकार इस पैशाचिकता के सामने अपना समाज मुक्ति पा सके। पंच और चौधरी यदि सचमुच सड़ नहीं गए हों तो अपने प्रभाव को इस बात में लगाएं कि हर दृष्टि से हे और निंदनीय इस कुप्रथा को उनके क्षेत्र में से कितनी जल्दी विदाई मिल जाए। जिनके पास आत्मा हो उस हर अभिभावक को अपनी कन्या की तरह दूसरे की कन्या पर भी रहम करना चाहिए और अपनी बर्बादी की तरह संबंधी की बर्बादी का भी दुख, दर्द अनुभव करना चाहिए।
जहाँ कहीं भी सज्जनता, करुणा, विवेकशीलता, सहृदयता और न्याय जिंदा हो, उसे दुहाई देकर पुकारा जाना चाहिए कि वह यदि मर नहीं गई हो तो जीवित होकर इस युग में इस नृशंस असुर विवाहोन्माद से लड़ पड़ने के लिए शौर्य और साहस का परिचय दें। नए रक्त, नए विवेक, नए जोश और नए यौवन को पीड़ित मानवता ने पुकारा है कि अनाचार के साथ समझौता करने से स्पष्ट इनकार कर दें। अभिभावक लाख बकते जगते रहे, उन्हें यही कहना चाहिए कि हम लड़की देने वाले के प्रति कोमल भावनाएं रखते हैं। हम उस उदार परिवार का रक्त पीने की दुष्टता न करेंगे, भले ही हमें अविवाहित रहना पड़े, पर दहेज, धूमधाम, लंबी बारात तथा दूसरे कमर तोड़ खर्चों से जुड़े हुए विवाह न करेंगे। प्रहलाद को पिता की, भरत को माता की, विभीषण को भाई की अवज्ञा करनी पड़ी थी। अनीति के विरुद्ध भगवान की भी अवज्ञा की जा सकती है और उसमें पाप या अनुचित होने की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है। समय ने अविवाहित युवक और युवतियों को भी पुकारा है कि यदि उनके अभिभावक लोभ और व्यामोह की कीचड़ में बुरी तरह फंस गए हैं तो साहस पूर्वक आगे बढ़कर उन्हें निकालें और कलंक की कालीमा से हम सभी का मुंह उज्जवल करें। खर्चीले विवाहों का अंत हर कीमत पर होना चाहिए और विवाहोन्माद विरोधी आंदोलन को हर दिशा में सहयोग एवं समर्थन मिलना चाहिए। प्रश्न 1. बदले हुए जमाने में विवाह पर अधिक खर्च करना अनुचित है, सिद्ध करें। 2. दहेज की प्रथा ने अभिभावकों को बेईमान बना दिया है, क्यों? 3. विवाह की कुरीतियों पर प्रकाश डालें तथा उनसे होने वाली हानियां दर्शाइए। 4. समय की पुकार क्या है? 5. शौर्य एवं साहस के साथ विवाहोन्माद के विरुद्ध आंदोलन चलना क्यों आवश्यक है? 6. अनीति के विरुद्ध भगवान की अवज्ञा की जा सकती है, इससे क्या समझते हो? 7. विवाह के संबंध में युवकों के क्या कर्तव्य हैं? 8. भारतीय समाज में विवाह की प्रथा में क्या क्या संशोधन होना आवश्यक है? पार्ट 83 समाप्त।